वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो मदर ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपको ये इस वक्त है तो आपको इसको सही से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप इसे अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा वीडियो में आगे बताया जा रहा है। यूरिन इन्फेक्शन अगर आपको है इस वक्त, अगर आपने कंसीव नहीं किया तो भी आपको उसको सही कराना है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको है तो उसे ज़रूर से ठीक कराना, बिकॉज़ उसके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपने टाइम रहते उसे नहीं ठीक किया तो। मेरा इरादा आपको डराना नहीं है, बस अवेयर करना है कि ऐसा होता है, ऐसा कहा गया है, वही मैं आपको कह रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या हो सकता है अगर हम उसे अवॉइड करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। इस प्रेगनेंसी पॉसिबल विथ यूरिन इन्फेक्शन के यूरिन इन्फेक्शन है तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, ये भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यूटीआई इज़ आर इक्वल कॉमन इन प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स, यानी कॉमन है ये, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी होता है और अनप्रेग्नेंट लेडीज़ को भी होता है, ऐसा कहा जा रहा है। एंड यूजुअली रिक्वायर टू मेडिकेशन टू क्लियर द इन्फेक्शन, आपको मेडिकल का सपोर्ट लेना चाहिए अगर आपको इन्फेक्शन है तो भी कहा जा रहा है। अगर आप में से कोई ऐसी लेडीज़ इस वक्त इन्फेक्शन से गुजर रही हैं तो इसे ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, कहा जा रहा है। बट इफ़ लेट अनट्रीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए यूटीआई कैन दी progress to a serious infection that can lead to premature labor, यानी आपको वक्त से पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है। यूरिनरी इन्फेक्शन है तो यूरिन में अगर आपके ब्लैडर में वहीं कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन है तो ऐसा हो भी सकता है कि बेबी तक भी वो इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो। बस आप सबके हक में पॉजिटिव दुआ और आप सबको ये एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कह सकते हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप अगर फेस कर रहे हैं, आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो बताने के लिए अगर आप डर रहे हैं, इसको छुपा रहे हैं तो ऐसा ना करें, रिक्वेस्ट है। आपको लेबर पेन टाइम से पहले हो सकता है, प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बेबी का जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो सकता है, और इवन फीटल लॉस यानी बेबी भी लॉस हो सकता है। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए हम्बल रिक्वेस्ट कह रही हूँ। टाइम रहते अगर आपको पता चला है कि इन्फेक्शन, तो ये कॉमन बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ शर्माती हैं, घबराती हैं, खुलकर इस टॉपिक पर बात नहीं करती हैं कि मुझे इन्फेक्शन हुआ, पता नहीं लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। तो लोगों का जाने ही दो, लोग तो ऐसे भी कहेंगे वैसे भी कहेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जो जर्नी है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप अपनी प्रेगनेंसी हेल्दी जर्नी पर ध्यान दीजिए, आप अपने हेल्दी बेबी पर ध्यान दीजिए। और अगर आप अभी कंसीव नहीं कर चुके हैं, अभी आप प्लान कर रहे हैं, तो आप पहले आप अपना जो इन्फेक्शन का जो ये मैटर है उसको सॉल्व करा लें, उसके बाद बेबी प्लान करना। तो आजकल तो ये कॉमन सा हो रहा है। 5 में से हर 3 लेडीज़ को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो पता नहीं इसका क्या रीज़न है। अगर आप लोग कहोगे तो एक डेडिकेटेड पूरी वीडियो उस पर मैं कोशिश करूँगी कि बनाऊँ कि ये क्यों होता है, किस लिए, क्या रीज़न, और हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए कि हमें ऐसा ना हो। उसके लिए अगर आप लोग कहोगे, अगर कमेंट करोगे, ज़्यादा कमेंट मुझे रिसीव होंगे तो इंशाल्लाह उस पर एक पूरी अच्छी खासी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। मेरा इंटेंशन यही होता है कि एक अच्छी टॉपिक बनाऊं जिससे मेरे चैनल पे जो भी लेडीज़ आएँ उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज जो है उन्हें अच्छे से मिलता रहे, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो, और वो मेरे चैनल पे आकर एक रिलीफ फील करें। उन्हें जो है मेरी पर्सनल सिचुएशन से वो रिलेट कर सके, जो भी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी है उससे, मेरे एक्सपीरियंस से, जो भी हो अपने डाउट्स क्लियर कर कर खुशी खुशी जो भी है अच्छे से रहे। बस यही इंटेंशन के साथ हर रोज़ एक वीडियो करने का जो मुद्दा मैंने लिया है वो पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ, कभी कभार टॉपिक्स नहीं मिलते, कभी कभार आप लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। कल की वीडियो पे आप लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाया, ऐसा ना करें। मुझे बहुत मेहनत लगती है, आई एम अ हाउस वाइफ, मगर फिर भी सारे काम निपटा कर जो टाइम मुझे थोड़ा बहुत मिलता है उसमें मैं अपना काम करती हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है, जिससे आप लोग देखते हो मेरी वीडियोस को, मुझे सपोर्ट करते हो। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का और यूट्यूब का भी, कि एक हाउसवाइफ को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है जिस पर मैं कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।
Thank you so much. Sorry again, and keep safe.